नमस्कार दोस्तों, कश्मीर को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर रही है। बेहद ही दुखद और बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए, क्योंकि तालिबान और अलकायदा ने ओपनली हाथ मिलाया है और कश्मीर पे बहुत बड़ा बयान दिया है और ओपनली कश्मीर में अब एंट्री होने का ऐलान कर दिया है। पूरे दुनिया को चौंका दिया है और बड़ी बात यह है दोस्तों, ओपनली अलकायदा और तालिबान ने कहा है कि हम लोग कुछ महीनों में कश्मीर को अपने में मिला लेंगे, आजाद करवा देंगे, कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। दोस्तों बहुत कुछ कहा है और अलकायदा के इस बयान से अब की बार हम लोग को सोचना होगा, हम लोगों को करो या मरो का सिचुएशन अपनाना ही होगा, क्योंकि दोस्तों ओपनली अलकायदा ने भारत को युद्ध का ऐलान कर दिया, भारत को ओपनली युद्ध में आने का न्योता दिया। कह सकते हैं कि कल तक हम लोग चुप थे कि भाई हम लोग पे तालिबान कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अब की बार तालिबान और अलकायदा ओपनली षड्यंत्र भी रचा है और बड़ा ऐलान भी किया है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और बड़ी बात तो यह है, भारत का थिंक टैंक और बुद्धिजीवी भारत सरकार को केवल एक ही सलाह दे रहा है। अगर ये सलाह भारत सरकार मान ले तो देखेंगे कुछ महीनों में ही अलकायदा संगठन बर्बाद हो जाएगा, अलकायदा दुनिया से गायब हो जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा ये प्लान भारत का थिंक टैंक दे रहा है। आप लोग पूरा खबर देखकर हुआ क्या है, किस प्रकार से हम लोग अब तालिबान और अलकायदा दोनों को एक साथ मारेंगे, पीटेंगे, उसे बर्बाद करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आराम से मेरा चैनल आ जाएगा। अब चल जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं अलकायदा ओसामा बिन लादेन का बहुत बड़ा संगठन, खासतौर पर ये आतंकी संगठन है जिसे अमेरिका हमेशा चीढ़ा रहता है और अमेरिका में दोस्तों बहुत बड़ा हादसा करवाया था, हजारों आदमी को अलकायदा ने मरवाया है। बड़ी बात तो यह है, उसी अलकायदा ने आज से एक दिन पहले तालिबान को एक पत्र लिखा। दोस्तों अलकायदा वर्तमान में पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में अलकायदा का हेड ऑफिस है, ठीक है, वहाँ से एक पत्र गया और पत्र में एक बात जो का है ना, हर बात में केवल विष भरा हुआ था, जहर भरा था। पहला तो बात कि आज हम लोग पूरी दुनिया को जीत गए हैं, अल्लाह हम लोगों को आज महान बना दिया है, हम लोग अल्लाह का बंदे हैं और हम लोग अब जो चाहेंगे वो कर देंगे। और अमेरिका जैसा घमंडी देश को हम लोगों ने उसका अकल ठिकाना लगा दिया है। अमेरिका अब कहीं भी हम लोग यानी कि मुस्लिम लोगों पर अत्याचार नहीं करेगा, इस्लाम धर्म पर अत्याचार नहीं करेगा, क्योंकि उसे बहुत बुरा अब कोई भी मारेगा। और खासतौर पे तालिबान वालों ने सिद्ध कर दिया है कि अफगानिस्तान हमेशा से खासतौर पर इस्लाम के लिए अजय ज़मीन था, अजय ज़मीन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बड़े बड़े साम्राज्य को खासतौर पर अफगानिस्तान में हारना पड़ा है। दोस्तों इस पत्र में साफ लिखा गया कि एक समय पे द ग्रेट ब्रिटेन को भी यहाँ पे हारना पड़ा था और एक समय पे सोवियत संघ को भी हारना पड़ा था और अमेरिका को बुरी तरह हार के भागना पड़ा। हम लोगों के सर पे अल्लाह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुनिया वालों समझ लो आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों अलकायदा ने पहली बोला, अब तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, कश्मीर को आज़ाद करवाना। दोस्तों अलकायदा ने ओपनली तालिबान को बोला कि हम लोग ने जो वादा किया था उस वादे को निभाने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहला चीज़ तो यह है कि हमारा जितना भी अल्लाह का बंदा है दुनिया में कहीं भी हो, चाहे फिलिस्तीन में हो, कश्मीर में हो, सोमालिया में हो, लेवंत में हो या फिर अन्य देश में हो या फिर यमन में हो, कहीं भी हो जहाँ पे इस्लाम पे अत्याचार हो और इस्लामी भूमि को दुश्मन कब्जा किया हो, उस भूमि को चुंगल से आज़ाद करवाएंगे, इस्लामी देश अलग से बनाएंगे और तमाम जगहों पे हम लोग जाएंगे। और सबसे ऊपर हमारा कौन है, वो है कश्मीर। कश्मीर को तो बहुत जल्द आज़ाद करवाना है। दोस्तों ये कौन बोला, ये बात खास तौर पे अलकायदा के प्रमुख ने ओपनली तालिबान को बोला और तालिबान ने ओपनली दोस्तों खुशी जाहिर किया। इतना ही नहीं, अलकायदा ने ओपनली तालिबान को एक मंत्र दिया, बोला कि देखो भाई हम लोग का जो भ्रम था वो दूर हो चुका है, अब दुनिया में राज करना है, पूरे दुनिया में इस्लामिक झंडा फहराना है, तो एक ही नीति अपनाना होगा, वो है जिहाद की नीति, क्योंकि ये जिहाद का नीति हमेशा सफल रहा है और इस बार सफल हुआ है। अमेरिका पे हम लोगों ने जिहाद नीति से जीता है। जिहाद से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, इतना पावर जिहाद में, क्योंकि जिहाद के ऊपर साक्षात अल्लाह होता है, सबको आशीर्वाद देता है और हम लोग को अब जिहाद के थ्रू कश्मीर को अलग करना ही होगा। दोस्तों उन्होंने पहले बोला कि दुनिया वाले कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोग आसानी से हमारा बात मान लेते हो तो कुछ नहीं होगा,
अगर हमारे सामने में आंख उठाओगे तो सर कलम करने के लिए अब हम लोग आ रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अलकायदा अपने आप में बेहद ही खतरनाक संगठन है। और आप जानते हैं आतंकी आज पूरी दुनिया में है दोस्तों, आतंकवादी संगठन आज हर जगह है दुनिया कोने कोने में, चाहे देख लीजिए सीरिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए या फिर ईरान देख लीजिए दोस्तों, हर जगह है। लेकिन जहाँ पे अलकायदा और तालिबान मिल रहा है, समझिए कितना भयानक रूप अब लेने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये अलकायदा तो बहुत बड़ा झूठा है, आखिरकार भारत का ही नाम क्यों लिया, आखिरकार सोमालिया का नाम, यमन का नाम तो ले लिया, फिलिस्तीन नाम, लेकिन यहाँ पे चाइना जो कर रहा है उइगर मुसलमान पे, सिजियांग प्रांत पे, उसका नाम क्यों नहीं लिया। दोस्तों अलकायदा यहाँ पे जानबूझ के चाइना का नाम तक नहीं लिया, बोला कि चाइना जो कर रहा है ठीक है। दोस्तों चाइना का कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पे उइगर मुसलमान, सिजियांग प्रांत, उससे कोई मतलब है ही नहीं। इतना ही नहीं, रसिया आप जानते हैं रसिया चेचनिया में क्या कर रहा है दोस्तों, चेचनिया में हजारों मुस्लिमों को मार रहा है, लेकिन कभी चाइना और रसिया पे अलकायदा बोला है? नहीं बोला है, क्योंकि उसे पता है तालिबान के पीछे कौन है, रसिया है, चाइना है, उसे हथियार सप्लाई किया है। इसीलिए रसिया और चाइना चाहे तो इस्लाम को कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के लिए खतरनाक दोस्तों अलकायदा और तालिबान बन चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई अब तो हम लोग का ज़िंदगी खतरे में है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग को बच कर रहना होगा, जो अलकायदा तालिबान अमेरिका को हरा दिया हम लोग को क्या करेगा। दोस्तों आप लोग का ये मन में भ्रम होगा, अब चलो मैं दूर करता हूँ। पहली बात तो आप समझ जाइए, जिसका इरादा नेक हो और हौसला बुलंद हो उसे कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, और भारत का इरादा हमेशा से नेक रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने 4 बार पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है दोस्तों। हर युद्ध में दुनिया के तमाम आतंकी संगठन, तमाम ओआईसी कंट्री मिल गया, हम लोग कुछ कर पाया नहीं कर पाया। दोस्तों दूसरी बात तो यह है, अगर अलकायदा को हमसे लड़ना है ना, तालिबान को हमसे लड़ना है, तो हमसे पहले इजराइल से लड़ ले। इजराइल तो उसके जगह को खासतौर पर हड़प लिया है, खासतौर पे इस्लामी दुनिया के बीच में जाके अपना जगह बना लिया है। जब 57 देश इजराइल कुछ नहीं कर पाया, ये अलकायदा तालिबान क्या क्या करेगा दोस्तों, कुछ नहीं कर पाया। अपना तमाम जोर लगा, हिजबुल्लाह कह सकते हैं कि फिलिस्तीन वाले, पूरे दुनिया का जो भी खासतौर पे कट्टरवाद है, सब ने अपना जोर लगा दिया। इजराइल कुछ कर पाया नहीं कर पाया। दोस्तों ये लोग केवल भौंकता है, कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, ठीक है। पहली बात तो जान लीजिए, अमेरिका यहाँ पे हारा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलता है कि अमेरिका हार गया, भाग गया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पहले बोला हम चाहे तो एक मिसाइल मारेंगे ना तो लाखों लोगों को खत्म कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं निर्दोष न मरे, और इसीलिए हमने यहाँ पे कोई बड़ा अटैक नहीं किया। दूसरी बात तो यह है, अमेरिका चाहता है कि यहाँ से निकल के अब सीधा हम लोग चाइना पे फोकस करें, यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारा सेना है सबको बुला ले और एक ही दुश्मन बना ले, वो है चाइना, उस पर हम लोग अटैक करेंगे। इसीलिए अमेरिका वहाँ से गया है। बहुत सारे मूर्ख को यह भ्रम हो गया कि अमेरिका हार गया है। दोस्तों अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है, एक ही मिसाइल मारेगा ना अफगानिस्तान का तमाम जनता खत्म हो जाएगा, ठीक है।